Good morning, students. I am Acharya Kuldeep Saxena. Welcome you in this online video organized by Dr. Devendra Saraswati Vidya Mandir Inter College, Bellary. Students, in today's online video, I shall solve exercise 3.2 in chapter data handling. Okay, but before solving this exercise, I would like to tell you something about mode or median. Okay, मोड और मीडियन इस एक्सरसाइज में आपको दिए जाते हैं और इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैं शुरुआत करूंगा बेटा मोड से। स्टूडेंट्स, व्हाट इज मोड? मोड क्या होता है? मोड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी नंबर इन द गिवन डाटा। ओके, मोड जो होता है वो हमारा क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द गिवन डाटा। जो भी डाटा हमारे पास होता है उस डाटा में जो आपको नंबर्स मिलते हैं उसमें जिस नंबर की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि रिपीटिशन, जितना रिपीटिशन ज़्यादा होगा वही हमारा क्या बनता है? मोड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक एन एग्जाम्पल। ओके, तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल अगर लेते हैं, सपोज दैट इफ आई राइट एजेस ऑफ 6 स्टूडेंट्स इन द क्लास में हम 6 स्टूडेंट्स की एज लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, एनी 6 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। सपोज दैट 10 ईयर्स, 15 years, 12 years, 11 years and 13 years. These are 6 students, first, second, third, fourth, fifth and sixth. ओके, अब ये हमारा एक डाटा हो गया बेटा। हमारे पास क्या हो गया? डाटा हो जाता है। इस डाटा को हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में डेकोरेट कर लेते हैं। किस में करते हैं बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में आप डाटा को अरेंज करेंगे तो आपको बेटा असेंडिंग क्या होता है? हमारा स्मॉलर टू बिगर, यानी कि स्मॉल नंबर से हम बिग की तरफ लिखेंगे तो हमारा सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे? 10, फिर 11, फिर 12 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स आप लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट 13 एंड इसके बाद 15। ओके, तो इस तरह से हमने ये 6 स्टूडेंट्स की एजेस यहाँ हमने राइट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अब आप देखते हैं कि किस नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे ये 12 नंबर है हमारा, ठीक है, 10 वन टाइम है, 11 वन टाइम है, 13 वन टाइम है, 15 वन टाइम है। तो ये 12 नंबर जो है ये हमारा 2 टाइम्स है। कितनी बार है? 2 टाइम्स। तो इट मीन्स नंबर 12 हैज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी, कि नंबर 12 की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? 12 हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो हमारा जो मोड बन जाएगा बेटा, वो मोड हमारा कौन बनेगा? 12 बन जाएगा। ओके, तो मोड हम किसको बोलेंगे? 12 को ही बोलेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर मोड को फाइंड कर सकते हैं बेटा। ओके, तो एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा, मोड इज कॉल्ड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द गिवन डाटा। स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू अबाउट मीडियन। अब मैं आपको मीडियन के बारे में कुछ बताऊंगा बेटा। देखिएगा, मीडियन बेटा हमारा क्या होता है? मीडियन हमारा जो डाटा होता है हमारे पास, ठीक है, ये मीडियन रेफर्स टू द मिड वैल्यू। मीडियन इट रेफर्स, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इट रेफर्स टू द वैल्यू दैट लाइज इन द मिडल ऑफ द डाटा। हमारे पास जो भी डाटा होता है बेटा
उस डाटा में जो मिड वैल्यू होती है, यानी कि वो मिड वैल्यू क्या करेगी, दो हमारे इक्वल ग्रुप्स फॉर्म कर देती है और मिड वैल्यू हमारी मीडियन बन जाती है। इसको भी हम एक एग्जांपल से यहाँ समझेंगे। अभी मैंने यहाँ पर एज लिखी थी 6 स्टूडेंट्स की। इफ़ आई राइट सपोज दैट एजेस ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 5 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट की 12 ईयर्स है, फिर 7 ईयर्स है, 9 ईयर्स है, 11 ईयर्स है और 13 ईयर्स है। तो इस तरह से हमारे कितने स्टूडेंट्स हो जाते हैं बेटा, यहाँ देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पर हम इनको बेटा फिर से असेंडिंग ऑर्डर में पहले आपको अरेंज करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी में भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप सबसे पहले छोटा नंबर यहाँ लेंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा है 7, इसके बाद क्या लेंगे 9, फिर आपका 11, 13 और फिर आपका 12। तो अब यहाँ आप देखेंगे बेटा, यू सी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन डाटा। ओके, जो हमारे पास डाटा था उसे हमने किस में रख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। अब हम मीन की बात करते हैं बेटा, तो आप बताइएगा, ये हमारे टर्म्स हैं, एक तरह से ये टर्म्स हैं हमारी 1 2 3 4 5। इसको हम n से लिखते हैं, n इक्वल टू कितने हैं हमारे 5, और 5 क्या होता है, ओड नंबर होता है। बेटा इसको ध्यान देंगे, 5 हमारा क्या होता है, ओड नंबर होता है ना। जब ओड होता है तो ओड आपका क्या करेंगे, इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर ओड होता है तो आप लिखते हैं मीडियन इक्वल टू n+1/2। ओके, इसको हम यहाँ टर्म लिखते हैं। तो n+1/2 जब करते हैं हमारा बेटे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ओके, n हमारा कितना है 5, यहाँ से देख लेंगे आप। जब f5 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे n की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 5+1/2 हो जाएगा। ये ts टर्म हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका मतलब है हमें ये टर्म लेनी होगी। ओके, अब आप लेंगे बेटा यहाँ पर 6/2, 2 से इसको क्रॉस कर देंगे तो आपकी थर्ड, ठीक है, थर्ड टर्म आएगी। कौन सी आएगी, और थर्ड टर्म आप कहाँ काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे। देखो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में काउंट करना है, ये ध्यान रखेंगे। जो आप थर्ड टर्म काउंट करेंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में काउंट करेंगे बेटा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये 11 नंबर जो है हमारा 11, यही हमारा क्या है, थर्ड टर्म है, और इसी को हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। यानी कि हम 11 मीडियन हो जाता है हमारा। अब आप देखेंगे, मैं और भी एक चीज़ यहाँ शो करूँगा बेटा। यहाँ देखेंगे 11 हमारा मिड वैल्यू हो गई। क्यों, क्योंकि आप देखते हैं ये 2 टर्म्स हमारी इधर हैं, फर्स्ट ग्रुप कहेंगे, और 2 टर्म्स राइट में है, ये सेकंड ग्रुप हो गया। दोनों में हमारे 2 टर्म्स बन जाते हैं, तो इसलिए 11 हमारी मिड वैल्यू है। क्या है ये, मिड वैल्यू। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर मीडियन जो होता है वो हमारा मिडिल क्या है, वैल्यू लाइज इन द मिडिल, जो बीच में होता है डाटा के। तो डाटा हमारे पास जैसा कि ये दिया गया था, इसको असेंडिंग में लगाया हमने, तो हमारी ये मिड वैल्यू 11 आ गई। तो मीडियन हमारा क्या बन गया, 11 बन जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज में देखते हैं बेटा, हमारा एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन 1 है, जिसमें कहा जाता है कि स्कोर्स इन मैथमेटिक्स, जो स्कोर्स हैं, स्कोरिंग मार्क्स हैं मैथमेटिक टेस्ट में ऑफ 15 स्टूडेंट्स, या आउट ऑफ 25 में से दिए जाते हैं बेटा। ओके, 15 स्टूडेंट्स को वो इज एज फॉलोज। तो ये सब स्टूडेंट्स के हमारे मार्क्स दिए जाते हैं, और एक तरह से ये हमारे पास क्या हो जाता है, डाटा बन जाता है हमारे लिए। तो हमें 2 चीज़ें यहाँ फाइंड करनी है बेटा, एक तो मोड और एक मीडियन। तो मोड और मीडियन को निकालने के लिए अब आप इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हम पहले ये जो डाटा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में डेकोरेट करेंगे। ओके, तो आप इसका पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा इसे, असेंडिंग ऑर्डर।
तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, यहाँ हमें 5 दिखाई देता है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 5। 5 के बाद हम यहाँ टिक लगा लेते हैं। 5 के बाद हमारे पास है 9। ओके, फिर आप 9 लेंगे। 9 के बाद हमारे पास नंबर 12 आएगा बेटा। कितना आएगा 12। तो अब आप 12 को भी यहाँ राइट कर लेते हैं। और 12 के बाद आपके पास जो नंबर होगा वो कितना होगा 15। ओके, तो अब आप 15 लेंगे और 15 देख लीजिए कितने टाइम्स आपको दिया जाता है, 1 टाइम। 15 के बाद हमारे पास अनदर नंबर है 16। ओके, तो राइट 16 हियर। अब 16 हमारा हो जाता है, तो 16 के बाद हम क्या लिख सकते हैं बेटा, बताइएगा कौन सा नंबर आएगा। 16 के बाद हमें 20 मिलता है। क्या मिलता है 20। तो अब आप 20 देखिए कितनी टाइम्स है, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। तो आपको 24 टाइम्स लिखना है यहाँ पर। तो आप लिखेंगे 20, 20, 20 और 20। ओके, तो जितने भी 20 हैं हमने इनको राइट कर दिया, लिख लिया हमने बेटा। अब 20 के बाद आप जाते देखते हैं यहाँ पर, अच्छा ये 19 और रह गया बेटा हमारा। 19 हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, 19 और 20। 19 भी आपको दिया जाता है, इसलिए 19 भी आपको लिखना होगा। 20 के बाद अब हम क्या करेंगे, 23 राइट करते हैं यहाँ पर, 23। अब 23 भी हमने राइट कर लिया। अब 23 के बाद आपके पास कौन सा नंबर आ जाता है 25। तो 24 भी आपको दिया गया है। ओके, तो आप 23 के बाद क्या लेंगे 24 के बाद अब आपके पास लास्ट नंबर आपका रह जाता है 25। तो 25 कितनी बार है, 2 टाइम्स है। ओके, तो आप 2 टाइम्स यहाँ 25 ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारे ये असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट होता है। अब इसको यहाँ काउंट कर लेते हैं नंबर्स, कोई नंबर हमारा लिखने से रह ना जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अभी हमारा 14 नंबर शो कर रहा है, तो कोई ना कोई नंबर हमारा अभी लिखने से रह जाता है। तो यहाँ भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो बेटा यहाँ पर एक हमारा रह जाता है। तो देखते हैं 5 9 हमारा 1 टाइम है। 25 हमने 2 टाइम्स ले लेते हैं, तो 2 टाइम्स हमारे हो चुके हैं 20। और फिर उसके बाद है 12, तो 12 हमारा 1 टाइम है। एंड 15 हमारा 1 टाइम है, तो 1 टाइम ले लिया हमने। 16 हमारा 1 टाइम हो गया है। ओके, और उसके बाद 19 हमारा यहाँ से आ जाता है। 20 हमारा कितनी बार है, एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो 4 टाइम्स हमने यहाँ ले लिया। फिर हमारा 23 हम देखते हैं। तो बेटा 23 हमारा यहाँ से हमने यहाँ राइट कर लिया है। 24 हमने ले लिया है और 25 हमारा 2 टाइम्स हो जाता है। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर हमारा जब हम इसको देखते हैं, रीचेक करते हैं, तो ये 10 जो है ये रह गया अभी आपका टिक लगने से, है ना। तो इसको 10 को आपको कहाँ एडजस्ट करना है, 9 के बाद। अब आपके 15 नंबर्स ये क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, अब हम मोड की बात करेंगे। बेटा किसकी बात करेंगे, मोड की। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये देखना है कि किस नंबर की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, यानी कि कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होता है। तो आप देखते हैं 20 हमारा कितनी बार होता है, 4 टाइम्स। ओके, तो ये 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स। एंड नो अदर नंबर इज रिपीटेड, ओके, सेम एज 20। तो कोई भी अन्य नंबर हमारा ऐसे रिपीट नहीं किया जाता है जैसा कि 20। तो 20 इसलिए मोड हमारा क्या होगा, 20 बन जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 4 टाइम्स। हम यह लिख सकते हैं ये 4 टाइम्स है, तो इसलिए मोड हमारा हमें पता लग जाता है 20। अब हम बात करेंगे मीडियन की। तो मीडियन बेटा हम देखते हैं
तो मीडियन हम वैसे अगर हम चाहें तो इजीली फाइंड कर सकते हैं इस डेटा से भी कि मिड वैल्यू आप देख लीजिए, ये हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ओके, तो मिड वैल्यू हमारी जो होगी बेटा 7 स्टूडेंट्स इधर होंगे, 7 स्टूडेंट्स राइट में होंगे, और ठीक नंबर जो बीच में आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 स्टूडेंट्स का हमने एक ग्रुप ये ले लेते हैं, और 7 स्टूडेंट्स का ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्टूडेंट्स का हम यहाँ से ये ले लेते हैं, तो 2 ग्रुप हमारे पास बन गए। तो मिड वैल्यू हमारी कौन सी आई, 20। तो मिड वैल्यू जब 20 आई तो आपका मीडियन भी क्या हो जाएगा, 20 ही आएगा। अब हम फॉर्मूले का अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं कि n हमारे पास है 20, जैसा कि मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा था n+1/20। ओके, क्योंकि हमारे टर्म्स जो हैं वो कितनी है, ओड में है, 15 ओड होता है, तो इसलिए आपका टर्म जो होगी n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 15 + 1, तो हमारा 2 बन जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारा 16/2, इसको डिवाइड कर देंगे तो 8th टर्म हमें काउंट करनी है। तो 8th टर्म आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी हमारा क्या है, यानी कि हमारा जो मीडियन हमें मिलता है वो क्या मिल जाता है, 20। अब आप देखेंगे बेटा हमारा मोड भी 20 था और मीडियन भी 20 है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि मोड एंड मीडियन आर सेम। कैसे हैं बेटा, सेम है। ओके, इस तरह से हमारा ये आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर 2 कहा जाता है कि रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच, जो रन्स बनाए जाते हैं क्रिकेट मैच में, ओके, बाय 11 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स ने बनाए हैं, इज एज फॉलोज, वो नीचे दिए जाते हैं। तो बेटा हमारे ये प्लेयर्स ने बनाए हैं, फर्स्ट प्लेयर ने 6, सेकंड ने 15, थर्ड ने 120, फोर्थ ने 50, सिक्स्थ ने 5th ने 100। इस तरह से बेटा सभी प्लेयर्स के जो रन स्कोर किए गए हैं वो आपको दिए जाते हैं। ये डाटा है हमारे लिए। ओके, अब इस डाटा से हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है, मीन, मोड और मीडियन। ओके, तो मीन हमने जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मीन हम कैसे निकालते हैं, मीन के लिए आपको इसका टोटल लिखना होता है। ओके, तो मीन के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ टर्म्स, तो जितनी भी टर्म्स होती हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ टर्म्स निकालेंगे, और हमारा यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। क्या निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप बेटे नंबर सम कैसे निकालेंगे, इनका टोटल आपको करना होगा। तो सबका टोटल आप देखेंगे तो 6 + 15 + 120 + 50, कोई हमारा नंबर रह ना जाए इसमें, फिर हम लेंगे 100 और +180 और +10, 80 है बेटा, +10, फिर 15 ले लेंगे और +8 और +10 और +15। अब हमारे प्लेयर्स कितने हैं, प्लेयर्स तो 11 ही है ना, ये 11 प्लेयर्स के हैं, तो हम 11 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 11 ही होंगे हमारे पास। इसका सम आप निकालेंगे तो सम आपको बेटा यहाँ पर देखेंगे 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 में हम 5 लेंगे तो 23, 23 में 6 लेंगे तो कितना आएगा 29। तो 29 का आप क्या लिखेंगे 9, क्लियर, और 2 हमारा कैरी हो जाएगा। अब हम लेंगे बेटा 10th प्लेस के 1 2 3 4 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, 17 और 2 19, 19 और 1 18, 18 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना होगा 20, 20 का आप 0 लिखेंगे, 2 फिर कैरी हो जाएगा हमारा, और 2 अब हमारा थर्ड जो 100 वाली डिजिट है वहाँ प्लस करेंगे तो 1 हमारा यहाँ आता है और 1 हमारा 2 आता है, 2 और 2 400 हो गया। कितना हो गया 400, और हमारे पास ये क्या है 11 है। ओके, जब 11 है तो हमारा यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर देखो 400 9 11 है,
बेटा देखिएगा हमने यहाँ पर जो सम निकाला है वो आप सम जब यहाँ ठीक से निकालेंगे तो यहाँ 409 नहीं आएगा, यहाँ पर किसका कितना आएगा 429। इसको आप ध्यान रखिए। अब इस 11 से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 11 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आएगा 11 से 3 टाइम्स आप जाएगा, 11 3 जा, ठीक है 33। अब 33 में यहाँ पर 42 में से 33 माइनस कर देंगे तो आपका 9 बचेगा। 9 जब बचेगा तो 99 को डिवाइड करेंगे तो आपका ये भी 9 टाइम्स जाएगा। यानी कि अब आपको जो मीन फाइंड हुआ वो मीन आपका कितना फाइंड हो गया बेटा 39। तो यही हमारा क्या है आंसर हो जाता है। ओके, अब बेटा यहाँ पर देखिएगा अभी आपको मोड फाइंड करेंगे। अभी मैंने मीन फाइंड कर दिया आपका, अब मोड हम देखते हैं। तो मोड के लिए हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए बेटा। असेंडिंग ऑर्डर हम लिख लेते हैं यहाँ, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप जब लिखेंगे तो आप इसको बेटा क्या करेंगे कि सबसे पहले 6 लेंगे, 6 के बाद 8 लेंगे और 8 के बाद 6 हो गया हमारा, 8 हमारे पास आ जाता है। अब हम लेंगे 10 2 टाइम्स है तो 10 हमारा देखो 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हमारे कितनी बार है 2 टाइम्स है तो 10 ले लेंगे 2 टाइम्स। ओके बेटे, अब 10 2 टाइम्स हो जाता है हमारा। तो अब हम जो है इसके बाद 15 3 टाइम्स है, देखिएगा 15 1 2 3, तो आप यहाँ लेंगे 15 2 3 टाइम्स। ओके 15 हमारा हो गया। अब 15 के बाद हमारा जो नंबर आएगा वो 50 और 80, तो 50 और 80 आपको यहाँ पे लेना है। तो आप लेंगे 50 और 80, 80 के बाद हमारे पास 100 है तो हम 100 भी यहाँ राइट करते हैं और 100 के बाद हमारे पास है 120, तो आपको इसको 120 को भी यहाँ राइट करना है। तो अब यहाँ पर हम जो टर्म्स हमारे पास हैं वो गिन लेते हैं बेटा, कहीं हमारी छूट ना जाए, कोई मिस्टेक हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि हमारी टर्म्स असेंडिंग ऑर्डर में ठीक से लिख गई। ओके, अब आप देखिएगा, अब आप बताइएगा कौन से नंबर की रिपीटेशन सबसे ज़्यादा है। देखने पर आपको पता चलता है कि जो ये 15 नंबर है 1 2 3 कितनी बार है ये 3 टाइम्स। क्या कोई और नंबर 3 टाइम्स रिपीट होता है? बताइए, कोई और नंबर 3 टाइम्स रिपीट होता है? यू विल से नो, आप कहेंगे नो। सो हम लिखते हैं 15 हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो मोड हमारा क्या बन गया बेटा, मोड हमारा ये 15 ही हो जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे मोड। तो 15 हमारा मोड बन जाता है। अब हम बात करेंगे मीडियन की, तो मीडियन हमें फाइंड करना है। मीडियन के लिए आप क्या करेंगे बेटे, देखिएगा मीडियन आपको बेटा मैंने बताया था कि हमारे कितने प्लेयर्स हैं, ये 11 प्लेयर्स हैं। ओके, जब 11 प्लेयर्स हैं तो इसके 2 ग्रुप आप फॉर्म कर लें। तो 6 इधर ले, सॉरी 10 इधर, 5 इधर ले लेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 हमने इधर ले लिए और 5 राइट में ले लेंगे। 2 ग्रुप हमारे बन गए और मिड वैल्यू हमारी कौन सी हो गई 15। तो हम वैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि मिड वैल्यू हमारी क्या है, तो इसलिए मीडियन हमारा 15 बनेगा क्योंकि हमारी मिड वैल्यू क्या है 15 है। और फॉर्मूले का यूज़ करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 15 ओड नंबर है, इसलिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कौन सा n+1/2 ts टर्म। ओके, तो इससे आपको दोनों चीज़ें तीनों चीज़ें यहाँ फाइंड हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व अनदर क्वेश्चन नंबर 4। हम एक क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। आपको कुछ नंबर्स यहाँ दिए जाते हैं जो आपके लिए डाटा का काम करेंगे, जैसे कि 13 16 12 14 19 12 14 13 एंड 14। इसका आपको मोड और मीडियन ही फाइंड करना है। ओके, क्या निकलना है मोड और मीडियन। तो हम बेटा फिर वही करेंगे कि आपको सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म करना है। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखेंगे। ओके, असेंडिंग ऑर्डर आप जानते होंगे कि स्मॉलेस्ट टू बिगर 1।
तो यहाँ पर हम बेटा स्मॉलेस्ट हमारा कौन है 12, और 12 हमारे 2 टाइम्स हैं। कितनी टाइम्स हैं? 2 टाइम्स। तो आप सबसे पहले 12 लिखेंगे 2 टाइम्स, ओके। और उसके बाद 13 भी 2 टाइम्स है, तो आप लिखेंगे 13 को भी 2 टाइम्स। इसके बाद 14 आपका कितनी बार है? 3 टाइम्स, तो 14 आप लिख दीजिए 3 टाइम्स। और लास्ट में कोई और नंबर है तो हमारे पास 16 एंड 19, तो आपको यहाँ पर 16 एंड 19 1 टाइम है, तो एक 1 टाइम में ही लिखना होगा। इस तरह से आपका जो असेंडिंग ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाता है, ओके। जब कंप्लीट होता है तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, बेटा अब यहाँ बताइएगा, हम पहले लिखेंगे कि किस नंबर की मोड के लिए, बेटा मोड निकालना है ना, तो किस नंबर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो आपको देखने पर पता लगता है कि 14 हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। 14 की जो फ्रीक्वेंसी है 3 है, यानी कि वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस 14 हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो मोड हमारा क्या बन जाएगा बेटा? मोड हमारा 14 ही बनेगा, ओके। तो मोड हमारा क्या कहलाएगा? 14 होगा। अब हम देखते हैं बेटा मीडियन। मीडियन हमने की, जैसे कि आपको बताया कि मीडियन आपको फाइंड मैं यहाँ फॉर्मूले से कर देता हूँ, तो आप बेटा देखिएगा कि आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके पास। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स हैं, तो यानी कि हमारा जो n है वो 9 है, और ये क्या है? ओड है। तो ओड के लिए आप मीडियन के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब तो आपको याद हो गया होगा बेटा, n+1/2 ts टर्म, ओके। अब इसी का यूज़ करके आप n की जगह क्या पुट करेंगे? 9, तो 9+1 कर देंगे अपॉन में 2, तो इसका मतलब हो गया 10/2। इसको डिवाइड कर देंगे तो 5th टर्म आ गई। कौन सी आ गई? 5th टर्म। अब 5th टर्म काउंट करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में ही करना है, इसका आप ध्यान रखिएगा, ओके। इसमें नहीं कि जो डाटा आपको दिया आप उसमें टर्म काउंट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में ही। तो 5th टर्म काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 है। अब आप देख रहे होंगे 2 ग्रुप बन गए, यहाँ पर हमारे 4 नंबर्स हैं और यहाँ भी हमारे 4 नंबर्स हैं, ओके। और 14 इज इन द मिडल, ये बीच में है, तो इसलिए हमारा जो मीडियन बन गया, अब हमारा कौन सा आ गया? मिडिल वैल्यू हमारी जो होगी वो मीडियन होगी। तो 5th टर्म की जो मिडिल वैल्यू है वो क्या है? 14, इसलिए हमारा ये मीडियन 14 मिल जाता है। तो बेटा इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ जो एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी वो आपको समझाई, और कुछ मैंने यहाँ पर सम्स भी यहाँ सॉल्व किए हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, एंड in my next video I shall come with a new exercise. So till then, wish you all the best. Have a nice day. Thank you very much.